संत अच्युतानंद दास की ताड़ के पत्तों पर लिखी भविष्यवाणी उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी से हुई हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी। नक्षत्र के देवता शनि से जुड़ी संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी साल 2024 से लेकर साल 2028 तक के बीच महाविनाश का दौर। दोस्तों, ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि पर सतयुग का बद्रीनाथ, त्रेता युग का रामेश्वरम, द्वापर युग का द्वारिका और कलयुग का जगन्नाथपुरी स्थापित है। सनातन संस्कृति में इन चारों धाम की क्या अहमियत है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। उन युगों में इन तीर्थ स्थलों से दर्शन मात्र से आम जनमानस को मोक्ष और पाप से मुक्ति मिलती थी। दोस्तों, उसी प्रकार हम आपको जगन्नाथ धाम से जुड़े एक ग्रंथ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उड़ीसा राज्य में जन्मे एक संत श्री अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखित है। संत अच्युतानंद दास महाराज का जन्म भारत के उड़ीसा राज्य के कटक जिले के चिलकाना नामक एक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहती श्री जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज भारत के उड़ीसा के 16वीं सदी के कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ भविष्य मालिका को पढ़ने से भविष्य एकदम अलग दिखाई देता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में समय समय पर कई महापुरुष जन्म लेते हैं, जो हमें अतीत और आगे आने वाले समय के बारे में अनेकों जानकारियां प्रदान करते हैं। दोस्तों, वह महापुरुष अपने भक्ति और योग शक्ति में इतना ज़्यादा लीन होते हैं कि उन्हें भगवान के कार्यों का पहले से ही आभास हो जाता है और वह इन सभी कार्यों को ग्रंथ या किताबों के माध्यम से हम तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हमें अपने कर्मों का फल इसी युग में भोगना पड़ता है और इन महापुरुषों के ग्रंथों में इन्हीं बातों का जिक्र मिलता है। अगर हम अपने हिंदू धर्म के पुराणों को भी पढ़ें तो उसमें आने वाले समय में महाविनाश का ही उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अनेक धर्म के ग्रंथों में भी कहीं न कहीं महाविनाश और प्रलय का संकेत स्पष्ट रूप से निश्चित किया गया है। संत अच्युतानंद दास जी ने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रहते हुए 15वीं शताब्दी के आसपास भविष्य में झांकते हुए अनेकों भविष्यवाणियां की, जो आज सत्य होते दिखाई दे रही है। उड़ीसा के कटक जिले में जन्मे संत अच्युतानंद दास जी ने सांसारिक मोहमाया और इन सुख सुविधाओं को त्याग कर अध्यात्म का रास्ता चुना। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की धरती में रहते हुए ताड़ के पत्तों पर कई रहस्यमयी और डरने वाली भविष्यवाणी लिखी, जो आगे चलकर भविष्य मालिका के रूप में जानी गई। दोस्तों, 2024 के शुरुआत में इन भविष्यवाणियों को खंगाली जा रही है, जिसे हिंदी में अनुवादित करके लोगों के सामने उजागर किया जा रहा है। कई बार अकाल, भूकंप और महामारी किस युग की प्रमुख आपदाएं मानी गई है, जो भविष्य मालिका ग्रंथ में अनुवादित है। इस ग्रंथ में यह भी उल्लेखित है कि यूरोप की 80% आबादी इस घटना की वजह से खत्म हो जाएगी। इन घटनाओं के बाद अमेरिका में इतनी बारिश होगी कि वहां पर हर जगह बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। इसी जल आपदा के कारण अमेरिका पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरा अमेरिका को ही पानी में समा ले जाएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका ग्रंथ में ये चीज स्पष्ट रूप से लिखित है कि रूस एक ऐसा देश होगा जो सभी प्राकृतिक आपदाओं से आखिरी समय तक बचा रहेगा। लेकिन डरने वाली बात यह है कि कलयुग का दिल कहे जाने वाली जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के सबसे प्राचीन ग्रंथ भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हर युग के अंत समय में दुनिया का एक हिस्सा समुद्र में पूरी तरह से डूब जाता है। भविष्य पुराण को आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। ये भविष्य मालिका ग्रंथ से भी कई हजार वर्ष पुराना ग्रंथ है। सबसे पहले इसी ग्रंथ में धरती के महाविनाश और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सतयुग में भी एक महाप्रलय आया था, जिसमें अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था। उसके बाद त्रेता युग में लंका पूरी तरह से डूब गई थी। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण के द्वारिका नगरी पूरी तरह से समुद्र में समाहित हो गई थी। अब भविष्य पुराण के साथ साथ भविष्य मालिका ग्रंथ में यह उल्लेख है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब कलयुग का प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। दोस्तों, भविष्य मालिका ग्रंथ का विवरण और उसमें लिखी भाषा अत्यंत कठिन है। उसमें से कई भविष्यवाणियों को
आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस भविष्यवाणी ग्रंथ में एक बात स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसके अनुसार भगवान बलराम गुरु परशुराम को यह बताते हैं कि कलयुग में कोई भी लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। सभी लोग सिर्फ पैसों से ही प्रेम करेंगे, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या पिता ही क्यों ना हो। सिर्फ धन का ही लोभ रहेगा। जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, वैसे वैसे ही इस पृथ्वी पर घोर पाप बढ़ने लगेगा। कलयुग के अंतिम समय में पृथ्वी के एक स्थान पर ऐसी आग लगेगी जिसकी वजह से पृथ्वी अकाल की वजह से सूख जाएगी। फिर वर्षा होगी और पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा, क्योंकि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे और यही कारण होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी और आप इस बात को झुठला नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रही है आप अच्छे से जानते हैं। इस ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि जो भी पुरुष या व्यक्ति श्री हरि भगवान विष्णु के भक्ति में लीन रहेगा, उनकी भक्ति करेगा, वही इस पृथ्वी में अंत समय तक बचा रहेगा। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह होगा कि कलयुग के अंत तक लोगों के मन से भक्ति, दया, प्रेम पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। लोग पाप के अधीन हो चुके होंगे। इस भविष्यवाणी ग्रंथ में भगवान विष्णु के बहुत सी लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ ही अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी कहती है कि दुनिया में जो भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें शनि, मंगल, राहु और केतु के साथ ग्रहण की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 30 साल बाद जब से शनि अपने स्वराशि में गए हैं, तभी से देश दुनिया के हालात बदल गए हैं। अगर भविष्यवाणी ग्रंथ को छोड़कर भी शनि से जुड़े गोचर पर भी एक नज़र डाले तो 24 जनवरी साल 2020 को शनि ने मकर राशि पर प्रवेश किया था। तभी से दुनिया में महामारी और प्राकृतिक आपदा के साथ ऐसा समय आरंभ हुआ है जिससे हम सभी आज तक जूझ रहे हैं। जैसे ही मकर में शनि ने प्रवेश किया, वैसे ही कोरोना पूरी दुनिया का काल बन गया। दोस्तों, इस महामारी के चलते लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद जब शनि मकर में वक्री हुआ, तब कई तरह की घटनाएं देखने को मिली। पूरे देश और दुनिया में सत्ता परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और जन आंदोलन देखने को मिला। और फिर शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ में आए। तब रूस और यूक्रेन के बीच ऐसी जंग छिड़ गई जो अभी भी जारी है। आगे आने वाले समय में यह जंग तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। दोस्तों, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही शनि साल 2024 में मीन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के लिए अग्रसर हो जाएगी। साथ ही लोग इसे भविष्यवाणी ग्रंथ से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी ग्रंथ में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही भारत की सत्ता एक संत पुरुष के हाथों में होगी जो निसंतान होगा। लोग इस संत पुरुष को प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के गद्दी पर बैठना निश्चित है। फिलहाल संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।